हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, जिनकी शादी की सालगिरह उन्हें शादी की सालगिरह मुबारक हो, और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, जैसे मैंने आप सब लोगों से वादा किया था, ईद की मुबारकबाद दी थी, नवरात्र के आपको मुबारकबाद दी थी। साथियों, त्योहार आते हैं और जाते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। माता जी आपके लिए क्या लेके आई हैं, वो ईद में आपको कितनी बरकत होने वाली है, आपकी एनर्जी क्या बोल रही है, सब कुछ ऊपर वाला देता है। रोज देता है, रोज देता है, रोज देता है, रोज रोज पल पल छीन छीन हमारी मदद करता है। सब कुछ उसी की ही इच्छा से हो रहा है, चाहे वो अल्लाह है तो, राम है तो, माता जी हैं तो, वो हमारे ऊपर पल पल दया कर रहा है। इसी के लिए हमारी सांस चल रही है। लेकिन शर्त तो ये है कि हम क्या दे रहे हैं ऊपर वाले को, क्या हम सचमुच में उसके कहे अनुसार चल रहे हैं। अगर मौत का खौफ ना होता तो कोई खुदा की तरफ नजर उठा के ना देखता। कोई हाथ जोड़ना किसको कहते हैं जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, मानता ही नहीं। त्योहार आते हैं, चले आते हैं। बुजुर्ग लोग जो कहते हैं उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। भयानक से भयानक सिर्फ एक ही चीज है, मौत। उसी के लिए ही, उसी से बचने के लिए सब पर पंच होते हैं, उसी के लिए ही सब कुछ होता है। जबकि ऊपर वाले ने कहा है, जो पैदा हुआ है वो नापैद होगा, जो आया है वो जाएगा जरूर। अगर आप सोचते हैं कि हम इबादतें कर लें, हम काला जादू कर लें, हम रोजे कर लें, हम व्रत कर लें, हम खैरात बांट लें, तो हमारी मौत नहीं होगी। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा होता है। आप मौत को किस एंगल से लेते हैं? मौत क्या होता है? एक शरीर का मिट जाना। आप फिर उस आदमी को कभी देख नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ समझते हैं ना आप सब लोग। और मैं क्या समझती हूँ? मौत क्या चीज है? मौत वो चीज होती है कि आपको जीते जी भी कोई ना पूछे और मरने के बाद में भी कोई ना पूछे, उसको मौत कहते हैं। कि कोई आपको इज्जत से याद ही ना करे, कोई आंख आपको याद करके गीली ना हो, तो सोचिए आप सच में मर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं आपको जीते जी भी और मरने के बाद में भी लोग याद करें, तो कुछ काम करिए, कुछ काम करिए, ऐसा कुछ जग में नाम कीजिए। तो वही है कि आप जाते आते इस संसार को क्या दे जाएंगे। आज हम इसी विषय पे रीडिंग करेंगे, और ये कलेक्टिव रीडिंग है साथियों। और जो जैसा कि अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, उसने कहा जी आप बार बार एक बोलते हैं, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये काम करना होता क्या है? ये भी बात सही है भाई। अच्छा लगता है मेरे को, अगर कोई पूछता है तो मेरे को अच्छा लगता है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपकी मुश्किलें आसान होंगी। अपने ऊपर काम करने से मतलब हमारा ये तात्पर्य है, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपनी शख्सियत के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर, अपनी बिगड़ी आदतों के ऊपर, अपने आचार विचार सोच समझ के ऊपर पुख्ते से अपना कंट्रोल करके रखा है, तो इसका मतलब कि आप कर रहे हैं अपने ऊपर काम। जैसे शुगर खाने से ज़्यादा शुगर बढ़ जाएगी, नमक खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वहाँ आपकी ज़िंदगी का सवाल है। डॉक्टर ने मना किया तो आपको बरोबर याद रहता है। क्यों? वहाँ पे आपके पैसे जा रहे हैं, आपकी सेहत जा रही है। आप चारों खाना चक्कर खा के गिर जाते हैं, आपको पता है कि अभी ऐसा होता है और हो रहा है, खाऊंगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन हम जो यहाँ पे आपको फ्री में देते हैं सलाह,
तो वो आपके दोनों कान के ऊपर से निकल जाती है, सर के ऊपर से भी निकल जाती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल जाती है। तो अपने ऊपर काम करने का मतलब ये है कि परेशान करने वाले का तो काम परेशान करना ही है, तो आपको परेशान नहीं होना, आपको चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं। शांति से रहो, शांति बनाए रखो। जो होता है काम करो, नहीं होता है तो चुप बैठे रहो बस। अपने घर परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप के सामने वफादार रहो। सबसे बढ़िया शांति इसी से ही मिलेगी। घर छोड़ने से नहीं मिलेगा, संन्यास लेने से नहीं मिलेगा, दूर जाने से नहीं मिलेगा। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे, अपनों से ही चिड़चिड़ करते रहेंगे, आपको सुकून मिलने वाला नहीं। सुकून आपके खुद से लेकर आपके घर तक, घर से लेकर आपके गली मोहल्ले तक, गली मोहल्ले से लेकर आपके रिश्तेदारों से लेकर के, और फिर होती है आपकी इबादत शुरू। जब तक ये सब लोग आपसे नहीं संतुष्ट होंगे, जब तक आप इबादत नहीं कर सकते हैं, जब तक आपकी पूजा कबूल नहीं होगी। इसीलिए बोलते हैं सबसे पहला तीर्थ अपना घर ही है। घर में अगर शांति नहीं है तो आप कहीं नहीं। ये अलग बात है कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है, आपकी मुश्किलें और बढ़ती चली जाती हैं। यही घर वाले आपकी टांग पकड़ पकड़ के नीचे खींच के लेके आते हैं। इसका तो दिमाग खराब हो गया, ये तो सुनता नहीं है, ये सुनती नहीं है, ये मानती नहीं है, ये तो हर टाइम घंटी बजाती रहती है, पूजा करती रहती है। क्या मिला तेरे भगवान भगवान करके? काम बनने आपके पहले से ही बनते और बंद हो जाएंगे, अंधेरा और छट जाएगा। ये अंधेरा मिनट 2 मिनट का नहीं है, सालों साल का है। नाकामियां नाकामियां नाकामियां। तो आप समझ जाना कि आप वो कोहिनूर हीरा हो जिसे भगवान ने चुन लिया है। वो परीक्षा ले रहा है, तो आप क्या करते हैं? अरे मेरे ही साथ ऐसा होना था क्या, अरे मैंने कौन से कर्म करे, मेरे साथ ऐसा हो गया। आप ये गाना गाने लगते हो। अरे सोचो भाई, सोचो, क्यों प्यार करने वाले बिछड़ गए, क्यों प्यार करने वाले मर गए, क्यों हम बीमार पड़ गए? कि भगवान हमसे चाहता क्या है भाई? वो चाहता है कि भाई ये सब लोगों से ना आपकी जिंदगी एकदम व्यस्त और झंड होने वाली थी, इसके लिए भगवान ने उन लोगों को आपसे दूर कर दिया। हो सकता है आपके हाथों से, आपकी कमाई से किसी और की भगवान मदद करवाना चाह रहा हो। तो मरने से पहले मरो मत भैया, कुछ काम करो, हाथों से, जुबान से, पैसे से, या किसी दूसरे से बोल के मदद करवा के, कैसे भी जुड़े रहो लोगों से, ऊपर वालों से, नेकियां करते रहो, फैलाते रहो। दिमाग को ठंडा रखो, ठंडा रखो, ठंडा रखो, क्योंकि जब तक दिमाग ठंडा नहीं होगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कोई क्या कह रहा है। मुझे करना है तो करना क्या है? आजकल 100 के 100 लोगों का यही प्रॉब्लम है, मेरे को पता ही नहीं मेरे को क्या करना है। एक अंधी दौड़ चली जा रही है, जब आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, तो फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है? आप शहर में रहते हुए भी, गांव में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी आप वो हैं एकदम, समझ में आया, अकेले। तो हम यही देखेंगे कि भैया आप संसार में जाते हुए क्या देके जाएंगे। ठीक है, आप संसार को जाते जाते क्या देके जाएंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर किसी ने सोच लिया कुछ इस तरह का तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं सोचा है तो भाई सोचो, सोचो। संसार से मतलब ये नहीं कह रही मैं अपनी जमीन जायदाद उठा के आप दान कर दो, यही तो बात है ना। बात को समझ समझ के समझना भी समझ की एक बात है, आप लोग समझते नहीं।
आप लोग उन्हीं पुरानी वीडियोस की तरफ भागते रहोगे। वो हमें याद करते हैं क्या, रात भर याद आती है क्या, मेरा लव वन कब मिलेगा, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये सब ठीक है। तो भैया पहाड़ पे एक दिया जला दो तो नीचे वालों को मालूम पड़ जाता है पहाड़ कितना ऊंचा है, अब मुझे कहाँ तक जाना है। हम तो वही काम कर रहे हैं जो हमारे मुर्शिद ने हमसे कहा है, हमारे इंट्यूशन ने कहा है, आर्कएंजल माइकल ने हमसे कहा है। हम तो भैया ऐसे ही विषय पे वीडियो बनाएंगे और हम यही छोड़ के जाएंगे दुनिया में जाने से पहले, ठीक है जी। क्योंकि हम हैं थोड़े हट के। तो मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं एक चैनल बनाने वाली हूँ जरा हट के, तो आप देखिएगा, आप देखिएगा जरूर। जरा मेरे ये उपास खत्म हो जाए, व्रत कर रखे हैं मैंने, पाठ भी चालू है। उसके बाद में मैं फिर अपना एक नया चैनल बनाने वाली हूँ जिसके ऊपर मैं अपनी अवेकनिंग की स्टोरी डालने वाली हूँ। मेरे को क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या नहीं हुआ, वो सब, ठीक है जी। पूरी ईमानदारी से आपको 58 साल की कहानी सुनाई जाएगी और आप देखिएगा कैसा आपके साथ हुआ था, तो आपने उस सिचुएशन में कौन से फैसले लिए, क्या किया नहीं किया, ठीक है जी। तो यहाँ है टावर मोमेंट। अब हम चालू करने जा रहे हैं। आप जाते जाते संसार क्या देखे जाएंगे भाई, दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, बताओ क्या करूं मैं। तो ये है कि छोटा सा झटका बड़ी जोर से लगा। संसार को देखे जाना इतना आसान भी तो नहीं है ना भाई। ये आगे चौधरी साहब काम में रोड़ा अटकाने के लिए। सबको मोक्ष मिल जाएगा तो फिर नरक में कौन जाएगा भाई, कोई नहीं जाएगा नरक में। आप जाओगे क्या, मैं जाऊंगी क्या, हरगिज नहीं। हम नहीं जाएंगे। लेकिन नरक के भी फायदे हैं, नरक के भी फायदे हैं भाई। फायदे क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन लास्ट में बताऊंगी। मेरे को याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक है। मेरी भूलने की आदत बहुत है। तो आप जाते जाते संसार को क्या दे करके जाएंगे जनाब। बहुत कुछ अच्छा प्लान है आपका। यहाँ पे जितने भी हैं सच में उन्होंने बड़ी टक्कर खाई है, और जितना भी मैंने भाषण दिया है उसी तरह के लोग हैं यहाँ पे। कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत बार उनका दिल टूटा है। लोगों ने इनको झूठे सपने दिखा दिखा के इनको इमोशनली वो किया है, हर तरह से इनके माइंड बॉडी सोल के ऊपर इतने गहरे जख्म है। और जरूरी नहीं हर बार यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही चक्कर हो, लोग हमेशा यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने भी रिश्ते ऐसे होते हैं, पति पत्नी के हो सकते हैं, माँ बापों के हो सकते हैं, बहन भाई के हो सकते हैं, दरानी जेठानी के हो सकते हैं, अपने रिश्तेदार, आपके बिजनेस वाले। धोखा तो कोई भी दे सकता है ना, कोई भी दे सकता है। आजकल एक और ये चल गया है बहुत ज्यादा। पहले तो था कुछ ही चीज के लिए, जैसे जी बेटा नहीं हो रहा तो बलि चढ़ा दो या चढ़वा लो, बेटा हो जाएगा। फिर हुआ जी राज्य की सुरक्षा के लिए, पहले होता था कि भी हमारे राज्य में कोई दूसरा ना रहे, चलो अपने जो है सीमा पे कुछ जादू टोना करवा दो, तभी भी होता था, अभी भी होता है, समझे। और फिर उसके बाद में राजा लोग भी अपना कुछ ना कुछ छोड़ते ही रहते थे। फिर घरों में हो गया, सास बहू का हो गया, पति पत्नी का हो गया, प्रेमी प्रेमिका का हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो गया। मतलब बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा।
हर जगह झूठ ने पांव इसने पसार दिए हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। तो इसी तरह से किसी ने आपकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट करके रखी थी। आजकल ये दुकान दुकान पे हो गया, बिजनेस में हो गया, सब लोग ये क्रिस्टल पहन लो, वो क्रिस्टल पहन लो, ये दान कर लो, वो पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ नहीं होता है किसी चीज से, कुछ नहीं होता है। जो ऊपर वाले ने एक बार लिख दिया आपकी तकदीर में, वो होना ही होना है, होना ही होना है, होना ही। लेकिन आप उसको बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं। कैसे? जब आपके जीवन में कोई आता है ऐसा गुरु तुल्य व्यक्ति जो आपकी कमान को लेता है अपने हाथ में, एक्शन के साथ में, आपकी दोनों ऊर्जा यिंग और यांग को वो एक जगह करता है, आपके अंदर का सारा कचरा निकाल के बाजू में रखता है और आपको इंसान बनाता है। वो भी कोई हो सकता है। प्रथम गुरु तो आपकी माँ ही है ना, उसके बाद में आपके पिता हो सकते हैं, कोई चाचा ताऊ हो सकता है, कोई बड़ी बहन हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है। आप किसको भी अपनी इम्प्रेशन बना सकते हैं ना, कि आप किससे इम्प्रेस होके आप किसी भगवान से, देवी देवता से, आपका कहाँ मन है, आपकी सोच कैसी है, आप कैसा अपना जीवन बनाना चाहते हैं। सोचो सोचो सोचो, लेकिन उतना ही जितना आपकी चद्दर में उसकी औकात हो। जितनी बड़ी चद्दर है उतने ही बड़े सपने बनाना, उतनी हिम्मत रखना, जब भी ना वो सपने पूरे होंगे। कोई एक्टर, कोई देवी देवता, कोई महान हस्ती आपको घर में बैठ के खाने को नहीं देगा, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, कोई नहीं देने वाला आपको। आपके कोई काम नहीं आएगा, काम आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके पास इज्जत है, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके पास पैसा है, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके अपने आपके साथ हैं, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको यहाँ भी इज्जत है और ऊपर वाले दुनिया में भी आखिरत के बाद में आपको इज्जत मिलेगी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। इस महंगाई के चलते अपनी और घर वालों की डिमांड पूरी करते करते सब कुछ इतना आसान नहीं है कि इस कोयले की कोठरी में से आप निकलो और आपकी चद्दर में एक दाग ना लगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस संसार की चक्की में जब आदमी पिसता है तो किसी को कहने से, किसी के सुनने से कहीं ना कहीं तो आप जस्ट लग ही जाता है। जैसे यहाँ पे डेविल है, इसका मतलब ही यही है कि ये मोह लेता है, जो इसके चक्कर में पड़ते हैं ना उसको वो मोह ही लेता है। आजा बेटा मेरे चक्कर में फैल जा। वो कभी आपको रोकेगा नहीं कि भैया ऐसा मत कर। वो बोलेगा पी रहा है और पी लेगा और पी ले, हंस के बोलेगा मेरे लिए तो थोड़ी छोड़ दे। लेकिन वो अंदर से यही चाहता पूरा पियो, पूरा नशा करो, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गांजा हो, चाहे दारू हो, पियो और उसके बने रहो गुलाम। ऐसे ही दूसरे दूसरे आएंगे आपके पास में, लालच देंगे, छल करेंगे, आपका समय चुराएंगे, आपको आपसे ही चुरा लेंगे और आपको पता नहीं पड़ेगा। किसी ने कुछ बोल दिया, आपका मूड खराब हो जाता है, आपको बर्दाश्त ही नहीं होता, क्योंकि पेज और शॉर्ट है ना यहाँ पे। आप किसी की बात सुनना ही पसंद नहीं करते। कोई आपको समझाए तो भी आप समझते नहीं। बैलेंस होने की तो बात ही नहीं है। आप ये कहते हैं जो मैंने सोचा, जो मैं प्यार से कह रहा हूँ, बस वही बात सही है। एक्शन और लड़ाई के मूड में 24 घंटे मुंह तो आपका खिला ही नहीं रहता। आपको कोई मोबाइल देखते देखते काम बोल दे तो आपसे नहीं होगा।
आपको सामने वाला दुश्मन नजर आने लगता है कि इसने मेरे को उठा के दिया, मोबाइल देखने क्यों नहीं दिया। अरे ये कोई टीवी थोड़ी ना है, पिक्चर थोड़ी ना है 20-30 साल पुरानी के भी बटन बंद कर दिया तो पिक्चर निकल गया, लाइट चली गई तो पिक्चर निकल गई। अरे इसमें तो आप बाद में भी देख सकते हो, जो चाहेंगे वही आपको वापिस से देखने को मिल जाएगा। तो भैया इतनी बेचैनी क्यों इतनी उदंडता मचा रखी है आप लोगों ने। तो ये पेट की जो एनर्जी है, ऐसे लोग, ऐसे ये डेविड तैयार बैठा रहता है ऐसे ही लोगों को फंसाने के लिए, जो कि अपने घर वालों से रूस के लड़के, जो बच्चे लोग बाहर शांति खोजते हैं, तो उनका यही हाल होता है। जिन्हें लत लग जाती है, लत, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करने का नाम है लाइफ एंजॉय है ना। तो भैया जाओ, 4 आने के भाव जाओगे फिर तुम एंजॉय करोगे। हमसे तो हुई नहीं आज तक एंजॉय, आपसे हो गई क्या एंजॉय, सवाल ही पैदा नहीं होता। देवी देवता भी इस चक्कर में फंस गए, राम से बड़ी राम की माया है भाई। इसके जाल में से निकलोगे, इसका एग्जाम पास करोगे, जब ही तो जन्नत मिलेगी, जब ही तो स्वर्ग मिलेगा, जब ही तो परमात्मा मिलेगा, जब ही देवी मिलेगी, जब ही घर में मिलेगी सुख शांति। ये ऐसा चुंबक है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। और ये कहाँ पाया जाता है, आपके मन में बैठा रहता है, इसका स्थान आपके मन में ही रहता है। और उसके बाद में इसका कनेक्शन जुड़ जाता है आपके दिमाग से। ओवर थिंकिंग करते हो, यहाँ पे मर गए हो, खट गए हो, ओवर थिंकिंग कर करके, लोगों की बातों को याद कर करके। जैसे आपने पहले एंजॉय किया था, आप इनके साथ में पीते थे, खाते थे, इस संसार में एंजॉय तो करते हैं ना, अपने मन का करते हैं ना। जब मन का करेंगे, मन का करके कोई आज तक स्वर्ग में गया है? ऐसा कोई आदमी जिसने अपने मन को बढ़ा लिया है और फिर उसको उतना टाइम मिलेगा क्या कि वो अपने सारे गुनाह मतलब धो सके? तो आपने जितनी गलती करी है उन सब का भी एक दिन का भी अगर पनिशमेंट दिया जाए तो आप दिन भर में इतनी गलतियां करते हैं कि हद ही हो जाएगी। आपको अगर पनिशमेंट दिया जाए तो आपकी क्या बोल जाएगी। तो फिर भी अगर ऊपर वाला आपको बख्श रहा है तो आप कौन सा दिन होगा जो अपनी आदतों में सुधार लेके आएंगे। जिसपे की हेडिंग ये है कि आप जाते हो संसार को क्या देखे जाएंगे। जब बचपना खत्म होगा जब भी तो सामने क्या चल रहा होगा आपकी समझ में आएगा ना। अभी जैसे यहाँ पे हमारा डेक ऑफ कार्ड आया टावर और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है। जब आप धोखा खा के आपकी कमर टूट जाएगी, पैसा चला जाएगा, बदनाम हो जाएंगे, जहाँ भी काम करेंगे वहां पे आपको काम ही नहीं मिलेगा। काम करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, ये भी सोच के रख लो। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, घर में रहोगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा काम करने का। बाहर है तो आपको टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। आप समझना ही नहीं चाहते, आप काम करना ही नहीं चाहते। आप ऐसी जगह काम करते हैं जानबूझ के कि जहाँ से आपको पैसा मिलता ही नहीं। तो आपको परमात्मा सिखाना क्या चाह रहा है भाई? यहाँ पे खड़ा पैसा लेने के लिए, लेकिन ये इससे खाली वादा कर रहा है, जा रहा है, इसके हाथ में है, ये कुछ दे रहा है, ये पॉट भी खाली है। क्या मालूम इसने दिया है कि इसको दिखा रहा है कि क्या है। यहाँ पे इसने खोला तो है एक, या कुछ पेपर है, इसको दिखा रही है कि क्या है, कि कपड़ा है। इसके हाथ में बाउल है, ये खाली हो चुका है। क्या मालूम पैसे नीचे गिर गए क्या, नीचे ऐसे दिख रहे हैं मुझे डॉट डॉट से। कुछ ही दे रहा था, शायद ये थैली फटी हुई थी तो इसमें से गिर गया है नीचे। ऐसे ही जो झूठे वादे करते हैं आपके यार दोस्त लोग। भाई अगर आपको इतनी टक्कर खाने के बाद में भी अगर समझ में आ गया कि यार दोस्तों से बच के रहना है तो आप अपने आप को बैलेंस कर लो भाई, बैलेंस कर लोगे। जैसे आप अपने दिल के जख्मों को, किसी को दोस्त मत बनाओ, अपने दोस्त आप खुद ही बनो। आप अपने खुद हर एक काम को पहले जांचो, मैंने जो कहा, जो सुना, या मुझे कहना था, या मुझे चुप रहना था,
अगर मैं चुप रहता तो अच्छा होता। ये बात अगर आपको कांड होने के बाद में समझ में आती है तो समझ लो आपका दिमाग कुछ तो काम कर रहा है। फर्क इतना है, आपको उसी पॉइंट पे उसी समय पे एक्शन लेना चाहिए। अगर आप किसी को टोकना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं नहीं सर, नहीं भैया, जो भी है आपके रिश्ते में, कोई भी भाई बहन, गर्लफ्रेंड, पति, बच्चे, भैया तू गलत कर रहा है। टोकना सीखो। बच्चों को आदत पड़ेगी देखने की, सुनने की कि उनको किस बात पर टोका जा रहा है। ज्यादा दुलार में जो बच्चे लोगों से कुछ नहीं कहते हैं या ये सोचते हैं बच्चे लोग तो अपना आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक औरत के पीछे भी पूरा परिवार चलता है, एक आदमी के पीछे भी पूरा परिवार चलता है। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे तो बच्चे तो गए फिर चाराने के भाव पहुंच जाएंगे वहीं पे ही। अक्सर लड़ाई झगड़े वाले घरों का यही अंजाम होता है। लालच से शुरू होगा और फिर उसके बाद में होगा ये बैठे हैं ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए। तो सोच लो भैया, संसार से जाने से पहले आपको बैलेंस होना है कि नहीं होना है, आपको अच्छे काम करने हैं नहीं करने हैं, आपको अपने सब कर्तव्य पूरे करने हैं कि नहीं करने हैं, अपने घर परिवार को समय देना है नहीं देना है, सामने वाले की बात सुननी है कि नहीं सुननी है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है कि नहीं देना है, बिजनेस की गिरफ्त में सोचना है कि नहीं सोचना है, खेती बाड़ी है तो उसकी जानकारी लेनी है नहीं लेनी है, दिमाग खोल कर रखना है नहीं रखना है, ये सब आपके हाथ में। ओके जी, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। इसी शुभकामना के साथ में मैं आपसे करती हूँ नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।